अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों जरूरी है, या हम प्लांट टिश्यू कल्चर से कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो एम है प्लांट टिश्यू कल्चर का वो है मास प्रोपेगेशन। मास प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? सपोज कर ले कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू शॉर्ट टाइम में हम इस प्लांट के हजारों कॉपीज प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी इसकी जो डिमांड है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसको मास प्रोपेगेशन कहा जाता है। सेकंड वन है द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्लांट्स इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स आर नेसेसरी पॉलिनेटर्स टू प्रोड्यूस सीड्स। यूजुअली प्लांट की ग्रोथ सीड से शुरू हो जाती है, यानी सीड जर्मिनेट हो जाता है और उससे फिर एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। तो सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए पॉलिनेटर्स नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं, स्पेशली जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात होती है। या हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं उसकी लाइफ साइकिल पॉलिनेटर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम सीड्स और पॉलिनेटर्स की हेर मौजूदगी में मल्टीपल्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर में हम वेजिटेटिव पार्ट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। थर्ड वन है द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड्स विच हैव लो चांसेस ऑफ जर्मिनेटिंग एंड ग्रोइंग। वो सीड्स जिसकी नेचुरल इन्वायरमेंट में जर्मिनेटिंग और ग्रोइंग के चांसेस इंतहाई कम होते हैं, तो उस सीड्स को हम टिश्यू कल्चर के थ्रू अच्छे तरीके से जर्मिनेट और ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ वन है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम डिजीज फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैथोजन फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिफ्थ वन है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डाल दिया जाता है। सिक्स वन है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं ये एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इसमें डिजीज रेजिस्टेंट जीन डाल दिया जाता है। डिजीज फ्री प्लांट्स और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स में फर्क क्या है? डिजीज फ्री प्लांट जो है इसमें कोई डिजीज नहीं होती, इसमें कोई पैथोजन नहीं होता, लेकिन इसको अगर हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रांसफर कर लें तो पैथोजन इस पर अटैक कर सकती है और इसमें डिजीज काज कर सकती हैं। लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट जो है इसको अगर हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रांसफर कर लें तो इसमें पैथोजन डिजीज काज नहीं कर सकती, क्योंकि ये पैथोजन रेजिस्ट प्लांट हैं, इसमें डिजीज रेजिस्टेंट जीन मौजूद होता है। सेवंथ वन है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पेशीज। इंडेंजर स्पेशीज वो स्पेशीज होते हैं जो दुनिया से खत्म होने वाले हैं, जो दुनिया से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम इंडेंजर स्पेशीज को कंजर्व कर सकते हैं, यानी इंडेंजर स्पेशीज की टिश्यू कल्चर के थ्रू हम हजारों कॉपीज प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी इसकी तादाद को हम फिर से बढ़ा सकते हैं। लास्ट वन है रिसर्च एंड स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ। स्पेशली जो बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं जिसका प्लांट के साथ इंटरेक्शन होता है, वो जब प्लांट ग्रोथ को स्टडी करते हैं या जब वो रिसर्च करते हैं तो उसमें फिर वो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज करते हैं। तो ये थे एम्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।